जंगल में एक शातिर और धूर्त भेड़िया रहता था, जो हर वक्त यही सोचता रहता था कि आखिर वह ऐसा कौन सा तरीका अपनाए जिससे शिकार खुद उसके पास चलकर आ जाए और उसे ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े। उसकी भूख, चालाकी और धूर्तता दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन उसे एक चालाक योजना सूझी। वह सोचने लगा कि क्यों न वह बाबा बन जाए और अपनी चालों से मासूम जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका भरोसा जीते, ताकि समय आने पर उन्हें आसानी से शिकार बना सके। अगले ही दिन वह ज्ञान बाबा के भेष में जंगल में प्रकट हुआ और बड़े दिखावे से सभी जानवरों के बीच घोषणा कर दी कि अब वह एक शांतिप्रिय साधु बन गया है, जिसने मांसाहार और हिंसा को त्याग दिया है और अब वह केवल फल, फूल और पेड़ की छाल खाकर जीवन बिताना चाहता है। उसकी मीठी मीठी बातों और दिखावे से प्रभावित होकर जंगल के सारे जानवर धीरे धीरे उसकी सेवा में जुट गए। कोई उसे भोजन देने लगा, कोई पैर दबाने लगा। भेड़िया प्रवचन दे जीवन जिया और रात को चुपके से किसी न किसी जानवर को गायब कर देता, मगर उसकी इन हरकतों पर शक किसी को नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसे एक ज्ञानी बाबा मान लिया था। लेकिन एक जानवर था, गधा, जो शुरू से ही इस तमाशे को लेकर संशय में था। उसे भेड़िए की नीयत पर भरोसा नहीं था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। एक रात जब जंगल खामोश था और चांदनी चारों ओर फैली थी, गधा एक पेड़ के पीछे छिपा रहा और तभी उसने देखा कि भेड़िया एक खरगोश को झांसे में लेकर झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर लिया। गधा यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। अगले दिन जब सभी जानवर इकट्ठा हुए तो गधे ने भेड़िए की सच्चाई सबके सामने रख दी, पर किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। उल्टा उसे ही झूठा समझा गया, क्योंकि सभी भेड़िए की दिव्यता से अंधे हो चुके थे। गधा समझ गया कि सिर्फ सच्चाई बताने से कुछ नहीं होगा, उसे कोई ठोस योजना बनानी होगी जिससे भेड़िए की सच्चाई उसके ही मुंह से बाहर आए। इसलिए उसने एक योजना बनाई। गधे ने एक बड़ा भोज आयोजित किया और भेड़िए को उसमें विशेष मेहमान बनाकर तीखी मिर्चों वाला खाना परोसा। मिर्च खाते ही भेड़िए की हालत बिगड़ने लगी और उसने गुस्से में अपने असली रूप की झलक दिखा दी, मगर बात को संभालने की कोशिश भी की। हालांकि राजा शेर सिंह को तब तक शक हो चुका था। शेर सिंह ने गधे और हिरण के साथ मिलकर एक जाल बिछाया और भेड़िए को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। भेड़िए ने अगली चाल चलते हुए हिरण को पहाड़ी के उस पार घास खाने भेजा और सोचा कि वह हमला करके उसे घायल कर देगा। गधा शैतान बन हिरण पर हमला करेगा। शेर सिंह और कुछ अन्य जानवर आधमके और उसकी पूरी चालाकी को नाकाम कर दिया। भेड़िए ने वहां भी झूठ बोलने की कोशिश की, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शेर सिंह ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और गधे से सच्चाई जानकर सभी जानवरों ने माफी मांगी। गधे ने बताया कि कैसे भेड़िए ने खरगोश के बच्चे को जानबूझकर पहले जड़ी बूटी खिलाकर बीमार बनाया और फिर टाइमिंग देखकर चमत्कार दिखाया ताकि उसका नाम जंगल में फैल जाए। अब सब जानवर समझ चुके थे कि कैसे अंधभक्ति और बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने गधे को जंगल का रक्षक माना और सबने यह कसम खाई कि आगे से वे किसी भी मीठी बात या चमत्कार के झांसे में नहीं आएंगे, चाहे सामने वाला कितना भी भला क्यों न दिखे। और इस तरह जंगल एक बार फिर सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया, जहां चालाकी नहीं बल्कि समझदारी का राज चला।